जबलपुर शहर में आज राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां राइस मिलरों पर हुई एफआईआर को लेकर राइस मिलर एसोसिएशन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस संबंध में राइस मिलर संगठन के द्वारा बताया गया है कि प्रमुख सचिव के निर्देश पर जिला कलेक्टर के द्वारा जांच कराई गई थी, जिसकी जांच के बाद फूड कंट्रोलर मैडम के द्वारा 9 मई को जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जहां जिले के सभी राइस मिलरों को क्लीन चिट दी गई थी, जिसके परिपालन में 13 मई 2025 को खाद्य आपूर्ति निगम भोपाल कार्यालय की जीएम के द्वारा इनकी रिपोर्ट से सहमत होते हुए जिले के सभी राइस मिलरों को क्लीन चिट दी गई थी और मिल के कार्य सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जिला कलेक्टर के द्वारा पुनः एसडीएम के माध्यम से जांच कराई गई थी, जिसमें एसडीएम टीम के द्वारा ऑपरेटर के द्वारा दी गई सभी जानकारी पर जैसे कि ट्रक नंबर, ट्रक के लोडिंग, गेट पास आदि की जानकारी दी गई थी और ट्रकों की जाँच कराई गई थी। उन्होंने बताया कि कभी कभी ऑपरेटर के द्वारा पहले धान उठाव के पहले ही ट्रकों के नंबर लोड कर लिए जाते थे, लेकिन कभी कभी ट्रक किसी कारण के चलते बदल जाते हैं, जो जिला कलेक्टर की जांच के बाद यह गलती पाई गई थी। जबलपुर राइस मिलर के द्वारा बताया गया है कि जिला कलेक्टर के द्वारा एक तरफा कार्यवाही कर राइस मिलरों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदया जी के निर्देश पे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो जांच करवाई गई थी, इसकी जांच उपरांत यहाँ के जो फूड कंट्रोलर मैडम के द्वारा दिनांक 9/5/2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जिले के सभी मिलर्स को क्लीन चिट दे दी गई थी, जिसके परिपालन में दिनांक 13/5/2025 को खाद्य आपूर्ति निगम के भोपाल कार्यालय के जीएम सर के द्वारा इनकी रिपोर्ट से सहमत होते हुए और उनके द्वारा भी जिले के समस्त मिलर्स भाइयों को क्लीन चिट दे दी गई थी और मिलिंग कार्य चालू करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके ये रिपोर्ट आ जाने के बाद जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा फिर से एक बार एसडीएम्स के माध्यम से जांच करवाई गई और उनकी जांच में पूरी की पूरी जांच केवल जो ऑपरेटर के द्वारा जो ट्रक नंबर ट्रक मास्टर में जो फीड किए गए थे उसको ही आधार मान करके उनके द्वारा जांच की गई है, जो कि गलत है। तो ट्रक मास्टर में जो गाड़ी नंबर उनके द्वारा जो ऑपरेटरों के द्वारा जो फीड किए गए हैं वो अनुमान करते समय फीड कर दिए जाते हैं और कई बार ऑपरेटर अपनी मर्जी से गलत सलत नंबर भी डाल देते हैं, केवल उनको आधार मान कर और इतनी बड़ी कार्रवाई जो की गई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलर्स के द्वारा जो वास्तविक धान उठाई गई है, सभी धान जो उठाई गई है उसके गेट पास और लोडिंग पॉइंट की कांटा पर्ची, अनलोडिंग पॉइंट की कांटा पर्ची, सारे दस्तावेज अपने जवाब के साथ में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन उन सभी जवाब से को एक नज़रअंदाज करते हुए और एक तरफा एफआईआर की जो कार्रवाई की गई है ये एकदम गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और चावल उद्योग महासंघ इसका विरोध करता है और हम जिला कलेक्टर महोदय से पुनः अनुरोध करते हैं कि फिर से एक बार दयापूर्वक विचार करें और ये गलत उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, इसमें फिर से सुधार करके और एफआईआर को निरस्त करने संबंधी आदेश जारी करें और ताकि जिले के मिलर्स आगे मिलिंग का कार्य कर सकें। अभी आपको बताना चाहूँगा जबलपुर जिले में अभी भी लगभग 15 लाख क्विंटल अरबों रुपए का धान मिलिंग होना शेष है। शासन यदि इस तरीके से एक तरफा और आपराधिक मामले दर्ज करके फर्जी एफआईआर करेगा तो कोई जिले का क्या प्रदेश का कोई भी मिलर आगे मिलिंग करने में अपने आप डर रहा हुआ है, सहमा हुआ है। शासन की धान मिलिंग नहीं होगी, जिससे शासन का बहुत नुकसान होगा।